दोस्तों, पहलगाम घटना के बाद हर किसी को इस बात का इंतजार था कि मोदी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है और मोदी सरकार के एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। पूरे देश में एक साथ 300 जिलों में सायरन अलर्ट हो रहा है और इस सायरन अलर्ट के दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए कि यह सायरन अलर्ट किस तरीके से होता है। मैं आपको वो सायरन बजाकर दिखाता हूं, आमतौर पर किस तरीके का सायरन बजता हुआ नजर आता है। जरा इस आवाज को सुनिए। इस तरीके का सायरन आज पूरे देश के 300 जिलों में बज रहा है और इसका मकसद यह है कि अब कोई ना कोई अटैक की सिचुएशन आ चुकी है। भारत पर किसी तरीके का हमला हो सकता है या फिर भारत किसी भी तरीके से हमला कर रहा है और ऐसे में आपको अब जरूरत है एक सुरक्षित स्थान पर जाने की। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। अगर आप घर के बाहर हैं, खुली जगह पर हैं, तो सबसे पहले आप कोई सेफ जगह ढूंढ लीजिए, कोई दीवार का कोना ढूंढ लीजिए। अगर नोएडा दिल्ली जैसे इलाकों में रहते हैं तो ज्यादातर जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, आप तुरंत ही अंडरग्राउंड चले जाइए, वो सबसे सेफ पैसेज होगा। किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है मिसाइल की तरफ से या कैसी भी सिचुएशन आती है तो आप सुरक्षित हो सके। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, यानी सरकार आगे आने वाली स्थिति में कोई सिचुएशन क्रिएट हो उससे पहले यह भाप लेना चाहती है कि हम कितने तैयार हैं। इसके दौरान क्या होगा, एक तरफ आपको सायरन बजते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि जितनी भी लाइटें जल रही हैं वो चारों तरफ से लाइटें बंद हो जाएंगी, जिससे दुश्मन देश का कोई भी जो वहां एयर डिफेंस है या फिर जो उनके एरोप्लेन है वो किसी भी तरीके से उन रोशनी को भाप ना सके और उनके लिए हमला करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपको एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। सबसे मुफीद जगह जो बताई जाती है वो बेसमेंट की होती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस सिचुएशन में तो क्या कर सकते हैं। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस घर में एक बेसमेंट है और आपको यही करना है। जब भी किसी तरीके का हमला होता है, अगर आपके घर के आसपास ऐसी बेसमेंट वाली जगह है तो आपको वहां जाना है और आप वहां जाकर एक सुरक्षित पैसेज ले सकते हैं। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। ये वाला ऊपरी तला है, आप चाहें तो यहां भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित पैसेज अगर कोई रहने वाला है तो ये बेसमेंट का रहने वाला है। आप बेसमेंट में जाइए, यहां पर आप किसी दीवार के किनारे एक सुरक्षित पैसेज ले सकते हैं। देखिए जरा मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर बेसमेंट में आइए और आप दीवार के सहारे या तो लेट सकते हैं नीचे की तरफ या तो फिर आप दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं। कोशिश ये कीजिए अगर आपके आसपास भी ऐसा ही कोई बेसमेंट का ऑप्शन है तो आप वहां चले जाएं, ये सबसे सुरक्षित है। खुली जगह पर बिल्कुल ना रहें। अगर आप छत के ऊपर हैं तो तुरंत नीचे आ जाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां सबसे ज्यादा हमले होने के चांसेस हैं और उससे नुकसान हो सकता है तो तुरंत अपने आप को सेफ जगह पर लेकर जाएं। अब जरा समझिए कि कैसे क्या चेतावनी होती है। जरा वापस से ऊपर चलते हैं। ये इस तरीके के बेसमेंट है जहां आप बच सकते हैं। और अब ऐसी सिचुएशन में जब सायरन बजेगा तो ये करीब 120 से 140 डेसिबल का सायरन होता है और ये ज्यादातर आपको पुलिस मुख्यालय या फिर ये एम्बुलेंस से सायरन अलग होता है, पुलिस से भी सायरन अलग होता है। किसी ऐसी जगह पर ये बजता हुआ नजर आएगा जैसे पुलिस मुख्यालय हो गया या फिर बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। इसके अलावा आपको जो फायर ब्रिगेड की टीमें होती हैं वहां पर भी ये सायरन बजता हुआ नजर आएगा और करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया अमूमन ये कवर करता है। यानी कि अगर कल आपको इस तरीके की कोई सायरन सुनाई दे रहा है तो ये समझिए कि ये एक मॉक ड्रिल है और सरकार एक तरीके से अभ्यास कर रही है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन ज़रूरत यह है कि आप ऐसे हालातों से निपटने के लिए अपने आप को भी सुरक्षित रखें और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर ज़रूर पहुँचें जहां से आप बच सकें। अब ज़रा समझिए कि क्या देश के अंदर हालात हैं। पहलगाम घटना के बाद से ही भारत के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया था, राजनाथ सिंह ने, कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं कुछ वैसा ही होगा। अब वो वैसा किस तरीके का होगा हमला ये फिलहाल कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिल्ली से डिसाइड ऑलमोस्ट हो चुका है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी थी उसी दिन ये तय हो गया था कि भाई अब फाइनल ऑपरेशन होने वाला है, या तो पीओके पर आर पार की जंग होने वाली है या फिर पाकिस्तान का आधा नक्शा गायब होने वाला है। अब ये सेना डिसाइड करी किस तरीके का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और समझिए, एक तरफ जहां पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है 300 जिलों में, जरा समझिए इतने बड़े पैमाने पर 1971 के बाद, 1971 में युद्ध हुआ था भारत में और उसके बाद से कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जब इस तरीके के एयर सायरन बजते हुए नजर आए हों। और ये पहला मौका है इतने लंबे अंतराल के बाद। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि वो उस वक्त देखा भी ना हो कि वो सायरन किस तरीके से बजता है। तो यानी कि हिंदुस्तान आधा, कम से कम हिंदुस्तान वो एक्सपीरियंस पहली बार करने जा रहा है जब पूरे देश में एक सायरन बजने वाला है। इस सायरन के दौरान आपको इसी तरीके की कोई जगह का आपको शरण लेनी है जिससे आप बच सकें। लेकिन एक तरफ सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है,
बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर और कैसे आप बच सके, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की वायुसेना राजस्थान के बॉर्डर पर एक्सरसाइज भी कर रही है। जी हाँ, एक्सरसाइज हो रही है, उसमें राफेल भी उड़ रहे हैं, सुखोई भी उड़ रहे हैं, मिराज भी उड़ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए उनके जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ चुकी है भाई साहब। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और शहबाज शरीफ को पहले तो घुटनों पर लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, वहां पर एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। और भारत भी क्या स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है, कभी पानी रोका, कभी छोड़ दिया। और पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि भाई साहब नरेंद्र मोदी कभी हमारा गला सुखा देते हैं, कभी गले से ऊपर पानी चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजी भी अब तैयार है और हमला होगा, चौतरफा हमला होगा। जैसा हिंदुस्तान सोच रहा है वैसा ही होगा। और जैसा लोगों का मानना है कि हो सकता है कि इस बार जो पीओके का एरिया है ना पूरा का पूरा साफ हो जाए। जहां से बैठकर ये अपने अड्डे ऑपरेट करते थे ना, जहां से बैठकर हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, ये भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, सब बेनकाब होने वाले हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है और जरूर बहुत जल्द कोई ऑपरेशन होने वाला है। उसी का ये इंडिकेशन है कि ऐसे हालात में आपको क्या करना है, आपको कैसे बचना है, किस जगह पर आप जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है अपने बच्चों को या फिर फैमिली में किसी को भी खुली जगह पर ना रहने दें, छत पर ना रहने दें। अगर आप कहीं बाहर हैं तो कोई सुरक्षित पैसेज का सहारा ले लें, जिससे आप उस हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर आप बताइए कि क्या इस वक्त हालात होने वाले। क्या आपको भी लगता है कि अब हिंदुस्तान को पीओके अपने देश में मिला लेना चाहिए, या फिर आप किसी और तरीके के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं?